व्हाट्सअप गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई आज हम आपके पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आए हैं जो कि आपके लिए बहुत ही बढ़िया मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है आपको। ये मैं इसको एनालाइज कर रहा था कुछ टाइम पहले और मैंने देखा कि ये स्टॉक मेरे पास पहले भी था, आया था और मैंने प्रॉफिट कमा के इसमें निकल गया। मैं ज़्यादा रुक नहीं पाया क्योंकि मैं ट्रेडिंग कर रहा था उस टाइम पे। तो मैंने कहा भाई प्रॉफिट लो निकलो। तो मैं उस टाइप से ज़्यादा रोटेट करने में बिलीव करता था स्टॉक। अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ कुछ शेयर्स में और मैं ज़्यादातर अब उस तरफ ज़्यादा क्या कहते हैं अपना रुख करता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो एक बहुत ही बढ़िया शेयर है, आपको आई एम श्योर इस शेयर को जब आप बारे में जानेंगे तो आपको मज़ा आएगा। और आप अच्छा, एक और चीज़ इंटरेस्टिंग ये कि बहुत सारा लोग जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं इस पर, जिसका आप हमेशा ध्यान रखें कि जिस शेयर में बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही है उस शेयर को ना लें। आप अगर CNBC आवाज़ या कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत बोल रहे हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो बुरा बोल रहे हैं। बात ये है कि जिस शेयर के बारे में बहुत ज़्यादा यूट्यूबर या बहुत सारा लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो मुझे लगता है वो एक रिस्की बेट हो जाती है, क्योंकि हर आदमी, एवरीबडी कैन नॉट बी रिच एट द सेम टाइम। अगर हर आदमी को एक ही इन्फॉर्मेशन जा रही है तो हर आदमी इस शेयर को खरीद रहा है। CNBC आवाज़ को कितने लोग देखते हैं, कितने लोग, और उस पर रिकमेंडेशन जो आते हैं वो कितने लोग खरीद रहे हैं। तो आप सोचो कितने लोग जो हैं छोटे छोटे शहरों में वो सिर्फ उस न्यूज़ चैनल के बेसिस पर अपने स्टॉक में एंट्री एग्जिट बनाते हैं। तो आप सोचो कि कितने लोग उसमें घुसते होंगे। अगर आपको क्या लगता है कि वो स्टॉक जिसमें इतनी पब्लिक घुस रही है, क्या वो अमीर हो सकते हैं? क्या वो इतनी सारी पब्लिक को इकट्ठा एक स्टॉक अमीर बना सकता है? द आंसर इज क्लियर नो, बिल्कुल भी नहीं। अगर जिस शेयर में ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा घुसाए हुए हैं वो शेयर कभी नहीं भागता। मैं हर वीडियो में ये बोलता हूँ। तो ये समझने की कोशिश करें कि जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव हो वही आपको सही रिटर्न दे सकती है। अब हम बात करने वाले हैं इस शेयर के बारे में जो है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। बहुत सारे लोगों ने इसको सुना भी नहीं होगा इस शेयर के बारे में, पर ये फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का एक धुरंधर शेयर है। ये मैंने पहले भी खरीदा था 2016-17 में और उसके बाद मैंने बेच भी दिया था शेयर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा के। तो अब आप देखें इसमें 2016-17 की बात है वो, हाँ ठीक है। तो अब आप इसमें देखें कि इसका क्या कहानी चल रही है। अभी मार्केट कैप है 22,000 करोड़ का, राइट, मतलब कि मिड कैप कंपनी आ गई, बन गई। और करंट प्राइस है 561 रुपये का, 561। हाई है 575, अपने हाई के आसपास है। और लो इसका है 331। अगर स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिए 14 है स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, वेरी गुड, मतलब कि काफ़ी ठीक प्राइस पे ये मिल रहा है, सस्ता लग रहा है मेरे को। फेस वैल्यू 10, ये सबसे अच्छी बात है स्टॉक की। फेस वैल्यू 10 मतलब कि कभी भी स्प्लिट होगा इसको तो आपको उसका स्टॉक का फ़ायदा मिलेगा स्प्लिट का। ROE दोनों बहुत बढ़िया है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज 20% और रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ी कम है 17, पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 इज़ वेरी गुड। तो अपना धंधा इनका बढ़िया चल रहा है, धंधा ये बढ़िया कर रहे हैं। अब अगर एक बार प्रोज एंड कॉन्स देख लें हम तो प्रोज ही पोज है, कॉन्स में तो कुछ है ही नहीं भाई, इसमें क्या बात है। कॉन्स स्क्रीनर को भी कोई कॉन्स नहीं दिख रहा है इसमें। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, पहला प्रोज। तो दूसरा प्रो है कंपनी डेट फ्री है। तीसरा है डिविडेंड बढ़िया दे रही है 24% के आसपास। और कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम हो गई है, 41 दिन से 14 दिन तक हो गई है, मतलब कि पैसा इनका अब ज़्यादा फ्री रहता है। दिस इज़ नाइस। अब अगर देखते हैं हम इसको कि हम इनका स्टॉक का प्राइस का मूवमेंट देखें तो पिछले 6 महीने से अगर हम थोड़ा सा इसका टेक्निकल एनालिसिस करें तो ये 6 महीने से एक ही रेंज में घूम रहा है, राइट, पिछले 6 महीने से। पर अभी रिसेंटली इसमें ब्रेकआउट आया, 547 का इसने हाई बनाया। कौन सी तारीख को? ये था 30 सितंबर 2024। उसके बाद इसने 5 दिसंबर 2024 को फिर से 545 का हाई बनाया, उसी के आसपास फिर ये गिर गया और अब इसने तोड़ के ये पहुंचा है 536, मतलब कि एकदम वहीं वहीं पहुंच रहा है। 561, मतलब कि इसी रेंज में ये घूम रहा है। 521, 545, 561, तो ये उसी रेंज में घूम रहा है काफ़ी टाइम से। और इसमें एक ब्रेकआउट की संभावना दिखाई देती है क्योंकि ये इसने बहुत सारा बार अपने लेवल टेस्ट करे। अगर हम बड़े फ्रेम पे देखें इसको, बड़े क्या कहते हैं, बड़े हॉराइजन में देखें तो 557 ये 20 जून 2024 में भी गया था। 20 जून 2024 में 561। हम बस हाइज को देख लें एक बार, देखें कि कहाँ इसका रेजिस्टेंस है, किस चीज़ को ये ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। फिर 547 1 अक्टूबर को और फिर 542 6 दिसंबर को, यानी कि बार बार ये टेस्ट कर रहा है उस ब्रेकआउट के लिए और उससे ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। पर अभी 561 पहुंचा है, यानी कि अभी तक के लेवल जो इसने बनाया था
57 का उसको ब्रेक कर दिया, तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है 557, उसको इसने ब्रेक कर दिया है और 560 पर पहुंच गया है। ये बहुत बार टेस्ट कर रहा है अपने उसी प्राइस को और उसी रेंज में घूम रहा है जुलाई 2024 से अब तक। तो दिस कैन बी आ प्रोस्पेक्टिव बेट कि यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करा तो ये लंबा सफ़र के लिए भाग सकता है। तो ये एक साल में काफ़ी इसने कंसोलिडेट किया है और एक ही जगह एक ही रेंज में रहा है। तो इसका मतलब ये अच्छी बात है कि आप ये सोचो कितनी गिरावट आई शेयर में, नहीं मार्केट में कितनी गिरावट आई, पर ये वहीं कंसोलिडेट होता रहा, ये बहुत ज़्यादा गिरा नहीं है। इससे पता चलता है कि ये स्टॉक कितना मजबूत है। अगर मार्केट में गिरावट आती है और स्टॉक गिरता नहीं है तो इससे पता चलता है कि स्टॉक में फंडामेंटली कुछ अच्छा काम हो रहा है, स्ट्रॉन्ग काम हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ लेते हैं एक बार। 583 2021 में था, आज 778 पे आ रहा है, मतलब कि 200 करोड़ का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है। दैट इज़ वेरी नाइस। आगे चलते हैं एक बार हम इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न और देख लें। हाँ क्या बात है, क्या नज़ारा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भाई 60% जो शेयर होल्डिंग है वो प्रोमोटर के पास है, विच इज़ गुड। मेरे हिसाब से 50 के ऊपर अगर प्रोमोटर होल्डिंग है प्रोमोटर के पास तो एक अच्छा प्रोस्पेक्टिव बाय हो सकता है कोई भी शेयर। FII जो है वो 18% स्टेक होल्ड करते हैं। अब देखो आप, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। FII लगातार स्टेक्स बढ़ा रहे हैं। 2022 में 13% था, फिर इनका बढ़ा सितंबर 2023 में 10% में कम हुआ, सॉरी, और उसके बाद इन्होंने बढ़ाना शुरू कर दिया मार्च से 2024 से ही अब तक बढ़ा ही रहे हैं। मार्च में 15 बढ़ाया, फिर अभी लगातार अब 18 पे पहुंच गए हैं। जबकि DIs इसमें अपना स्टेक घटा रहे हैं, मतलब DI से माल FI से जाता है, FI से माल DI पे जाता है, ये हो रहा है। पर पब्लिक का इसमें इन्वॉल्वमेंट कितना है, तो पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत ज़्यादा है नहीं, 15%, 14% से 2022 में 2 साल में अब तक, और 3 साल ऑलमोस्ट हो गए, पर उसमें 1% का ऊपर नीचे हुआ है। 14% 2022 में था, अभी 2024 में इसका 15% के आसपास स्टेक्स हैं पब्लिक के। तो 15% इज़ गुड। 15% स्टेक होल्डिंग अगर किसी शेयर की है तो पब्लिक की, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं हमेशा कहता हूँ पब्लिक की जहाँ होल्डिंग हो जाती है तो आपको वहाँ नहीं घुसना चाहिए। पर FIs की होल्डिंग बढ़ रही है तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बढ़िया आपके लिए एक प्रोस्पेक्टिव बेट हो सकती है अगर आप इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप इसमें कोई स्टॉक देखते हैं। क्या लगता है आपको? अब हम जनरल बात करते हैं कि जो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में आप क्या देखते हैं, क्या आप ग्रोथ देखते हैं? आपको क्या लगता है फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स इंडिया में ग्रोथ होंगे? क्या लगता है आपको कि एग्रीकल्चर जो लैंड एग्रीकल्चर करने का जो तरीका है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है? अगर हो रहा है ट्रांसफॉर्म और लोग उसमें इनोवेशन लाएंगे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे शहरों में, जिस तरीके से जो यंग जनरेशन है हमारी, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर की तरफ रुख कर गए हैं और बहुत सारे लोग दोबारा फार्मिंग की तरफ गए हैं और दोबारा वो खुद अपने छोटे छोटे शहरों में जाके खुद फार्मिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से एक आफ्टर अ वाइल एक बहुत ही बड़ा वो आ जाएगा, क्या कहते हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस कि अपने खुद फल उगाओ, अपने खुद वो उगाओ, तो लोग खुद करेंगे ये काम। और मोर एंड मोर जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो जनरेशन है वो फार्मिंग की तरफ रुख करेगी और वो इनोवेटिव तरीके से फार्मिंग भी करेगी। तो मुझे लगता है कि फर्टिलाइज़र और एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसमें काफ़ी बूस्ट आ सकता है और स्पेशली मे भी मोदी सरकार कुछ अच्छे लॉज भी लाएगी जो एग्रीकल्चर और जो किसानों को बूस्ट करेगा और हेल्प करेगा बेटर तरीके से फार्मिंग करने में। तो दैट्स इट, जो पूरा समरी है। तो मुझे चंबल फर्टिलाइज़र पसंद है और मैं इसमें अब स्टेक्स इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूँ और मैंने कुछ शेयर खरीद लिए इसमें और अब मैं इसको लगातार वॉच करूँगा थोड़े दिन के लिए। जब ये थोड़ा गिरेगा तो मैं इसको और उठा लूँगा और थोड़े इसको होल्ड धीरे धीरे करता जाऊँगा जब तक कि थोड़ा सा महंगा होगा, उसके बाद फिर चाय निकलने की बात करी जाए। तो मेरे व्यू पॉइंट से आप कोई भी अपनी इन्वेस्टिंग का वो ना बनाएं, ये अपना खुद सोचें, अपना खुद दिमाग लगाएं और फिर सोचें कि आपको क्या करना चाहिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मज़ा आया हो, आपको पता चला हो ये नए स्टॉक के बारे में, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको किसी शेयर के बारे में अगर जानकारी चाहिए हो, एक ओवरऑल ओवरव्यू चाहिए या एक डिस्कशन करें किस शेयर के बारे में, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।